अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी ट्राइफल कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो चलें इसकी रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कस्टर्ड की तैयारी करनी है। इसके लिए एक पैन में 4 कप दूध डालें। अब दूध के अंदर हमने आधा कप चीनी का डालना है। अगर आप चाहें तो आप मीठा अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपने दूध में अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि दूध नीचे ना लगे। अब आपने दूध को बॉयल आने तक पकाना है। जितनी देर में हमारे दूध को बॉयल आएगा उसी दौरान में हम कस्टर्ड के मिक्सचर की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने आधा कप दूध का लेना है और उसमें 6 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर के डालने हैं। पाउडर को आपने दूध में अच्छी तरह से हल करना है ताकि ये बिल्कुल होमोजेनस सा मिक्सचर तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरह से हल करें। साथ में अगर आपने यमी किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। अब यहाँ पर हमारे दूध को बॉईल आ चुका है, तो इसमें हम कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। कस्टर्ड का मिक्सचर डालते साथ ही आपने स्पैचुला को अच्छी तरह से हिलाना है और साथ में आपने 1/4 टीस्पून इसमें रेड फूड कलर डाल देना है। फूड कलर डालने से आपके कस्टर्ड में मज़ीद रेडिश कलर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आपने स्पैचुला को साथ साथ चलाते जाना है, क्योंकि गर्म दूध में कस्टर्ड डालते साथ ही ये थिक हो जाएगा और आपका कस्टर्ड फ़ौरन से पक के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि हम कस्टर्ड का ट्राइफल तभी बनाएंगे जब कस्टर्ड बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाए। अब जितनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हम इसके ट्राइफल के लिए जो चीज़ें चाहिए उनकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में आधा कप स्ट्रॉबेरीज और 2 टेबलस्पून पानी का डालें और 2 टेबलस्पून ही इसमें चीनी का डाल के इसको ब्लेंड कर लें। अब इससे जो स्ट्रॉबेरी का सिरप रेडी होगा उसको हम अगली ट्राइफल की स्टेज में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपने सर्विंग प्लेटर को रेडी कर लेना है। इसके लिए आपने स्ट्रॉबेरीज के पतले पतले से स्लाइसेस काट लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इन स्लाइसेस को प्लेटर में चारों तरफ अच्छी तरह से चिपका लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्लाइसेस पतले ही हों, क्योंकि जितने पतले स्लाइसेस होंगे वो अच्छी तरह से इजीली प्लेटर के साथ चिपक जाएंगे। देखें, सारे स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस प्लेटर के साथ स्टिक कर लिए हैं, तो ये हमारा प्लेटर रेडी है। अब 3 से 4 घंटे के बाद जब कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको हैंड विस्क की मदद से या हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। विस्क करने से क्या होगा कि कस्टर्ड अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। अब प्लेटर की बेस में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड की एक लेयर प्लेटर की बेस में लग चुकी है, तो हमने जो स्ट्रॉबेरी का सिरप हमने बनाया था वो लेना है और अब हमने यहाँ पे केक के स्लाइसेस लेने हैं। यहाँ पे हमने जो रेगुलर टी केक होता है वो लिया है और उसको स्ट्रॉबेरी के सिरप में डिप करते जाएंगे और एक एक करके हमने केक के पीसेस को डिप करते जाना है और कस्टर्ड के ऊपर इसकी लेयर लगा लेनी है। देखिए, ये कितनी खूबसूरत सी रेड कलर की लेयर लग गई है। अब इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस रख लेंगे। अब जब हमारे केक के पीसेस स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस के साथ पूरी तरह से कवर हो जाएं तो हमने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा लेनी है। यहाँ पे मैं व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग की मदद से लगा रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से ही इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा लें। अब क्रीम को आप स्पैचुला की मदद से बिल्कुल इवनली स्मूथ कर लें। यहाँ पे जैसे ही क्रीम बिल्कुल इवनली स्मूथ हो जाएगी तो हम दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि पहले हम केक की लेयर लगाएंगे। केक को उसी तरह से हम सिरप में डिप करेंगे और इसकी लेयर लगा लेंगे और अब वापस से इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस रखेंगे। स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस रखने के बाद हमने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा लेनी है। अब हमने केक को पूरी तरह से कस्टर्ड से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। यहाँ पे देखें, पूरा प्लेटर हमने कस्टर्ड से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम स्क्रैपर या स्पैचुला की मदद से इस लेयर को इवन आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसको व्हिप्ड क्रीम की मदद से डेकोरेट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ, आप जो भी तरीके से चाहें आप इसको डेकोरेट कर लें।
अब आपने क्या करना है कि आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छा सा चिल कर लेना है, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।